खाती हूँ। दोस्तों, एक्चुअली हम लोग पिछले 4 सालों से इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, और बने हुए रहने के पीछे भी कुछ ना कुछ खास वजह है। और वो खास इसलिए बनाता है कि ये पूरे इंडिया के अंदर ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे बेसिक खर्चों पे अर्निंग देने का काम कर रही है। दोस्तों, खर्च पर इनकम, ये सुन कर करके ही कहीं ना कहीं अंदर में वो कौतूहल जाग जाता है कि हाउ दिस पॉसिबल। आप सोच के देखिए दोस्तों, कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म अगर हमें आपको मिल रहे हैं, हम सभी को अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, तो उसके पीछे आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इन सारी चीजों को अपने मस्तिष्क में बिठाया गया होगा, किस तरीके से ये सारी चीजें उनके जहन में आई होगी। और हम लोग पूरी तरीके से शुक्रगुजार मानते हैं दोस्तों कि हम लोगों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म श्री श्री किशन चौधरी सर ने ला करके दिया। दोस्तों, जब इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करना शुरू किए थे, स्टार्टिंग में बहुत सारे हर्डल्स आए, और कई लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये भी सुना कि ये तो अठन्नी चवन्नी का बिजनेस है। दोस्तों, आप ये मान के चलिए, जो किसी चीज के जन्मदाता होते हैं उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलते रहती है कि हमको किस समय किस तरीके की चीजें लोगों के सामने लेकर के आनी है, लोगों के सामने प्रस्तुत करने हैं। दोस्तों, मैं खुल के बोलता हूं कि अभी जो आगे अभी लगभग 30 से 35 मिनट का आपका सेशन जो होने वाला है, ये वाकई आपके रोंगटे को खड़ा कर देगा। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जो स्थितियां बन के आ रही है, जो ट्रांजैक्शन हमारे पास अब होने वाले हैं, उसका आप सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं, जिसको मैं आपको कैलकुलेट कर करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। जब आप ये मानेंगे, तो आप ये भी मान के चलें, जो व्यक्ति मोबाइल पे में जुड़ा हुआ है, आज के डेट में उसके पास रोजगार की कमी नहीं है। वो कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, ये आप मोबाइल पे के माध्यम से ही सोच सकते हैं। बशर्ते आप किसी कंपनी में अगर कहीं काम कर रहे होंगे, तो उस जगह पे आप किसी के रोजगार के लिए आप सोच नहीं पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो कुछ दिन आपके साथ चलते होंगे, रुक जाएंगे, लेकिन यहां जितने लोग रुक गए थे वे सारे चल पड़े हैं। इस बात में बहुत दम है दोस्तों, एक बार सोचिएगा जरूर। और आपको मैं बताने ये जा रहा हूं, सबसे पहले आज आपको वेंडर प्रोसेस में बताने जा रहा हूं। जस्ट स्क्रीनशॉट मैं चाह रहा हूं शेयर करूं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों। जी सर, दिख रहा सबसे है सर, दिख रहा है। पहले ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं वेंडर प्रोसेस को आपको इसलिए बता रहा हूं, इसके माध्यम से हम इसके बाद जो कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई इस तरीके की चीजें हो सकती है। दोस्तों, वेंडर के रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम सभी लोग ये जान रहे हैं कि उसको सबसे पहले मोबाइल पे का यूजर बनाना होगा। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स आप सोच के देखें ना, आज से पहले हम किसी दुकान वाले को टच नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास टाइम कहाँ है, वो मोबाइल पे क्यों करेगा, वो तो ऑलरेडी इतने 1 लाख रुपए कमाता होगा महीने का। दोस्तों, ऐसी सारी बातें हम लोग सोचा करते थे। बट अब स्थिति बदल गई है। क्योंकि दोस्तों, वो लाख रुपए भले ही कमाते होंगे, बचाते कितने हैं मैटर यही करता है। मोबाइल पे ने हमें यही सिखाया। उनके भी दोस्तों किसी न किसी माध्यम से 80,000 रुपये 85,000 रुपये खर्च होते होंगे, और वो बचा पा रहे होंगे महीने का वही 15 से 20 हजार रुपये जो उनकी सेविंग में जा रही होगी। आप सोच के देखें दोस्तों, अगर उनके भी वाकई में ऐसे खर्चे हैं, तो उन्हें भी उन खर्चों पे कुछ न कुछ बचाने की जरूरत है। और वो जरूरत कौन पूरा कर सकता है? वो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे। दोस्तों, जिस समय जैसे ही हम उस वेंडर को अपने साथ रजिस्टर करते हैं, यानी कि जैसे ही हम उनको पहले यूजर बनाते हैं, यूजर बनते ही उनको यूजर के भी बेनिफिट बताने शुरू कर देंगे। जब यूजर के बेनिफिट बताएं, उसके बाद उनके वेंडर बनने के बाद जब उनके पास कस्टमर एक्विजिशन इस तरीके का होगा कि मोबाइल पे के सारे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे पिन लोकेशन में, या हम जिस एरिया में भी जाएं, उस पिन लोकेशन में कौन सा मोबाइल पे का वेंडर है जहां पे हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, सोच के देखें, मैं भले ही पटना में रहता हूं, मेरा घर गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ससुराल हमारा
नालंदा में पढ़ता है। आप खुद सोच के देखें, मैं इस ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं। मैं पटना में भले ही रहता हूं, मुझे कभी जरूरत तो ऐसी है कि जो बिहार शरीफ भी जाता हूँगा, कभी ऐसी जरूरत भी पड़ती होगी जो कि गया भी जाता हूँगा, कभी ऐसी जरूरत पड़ती होगी कि मैं दिल्ली भी जाता हूँगा। दोस्तों, मैं ये जो हमारा घटनाक्रम है, जो अपने का समझिए कि हम लोगों का जो विजिटिंग होगा हर जगहों पे, उन सारी जगहों पे जब मोबाइल पे का प्रेजेंस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। और उस जगह पे अगर आप किसी भी तरीके का पेमेंट दे करके आते हैं और उसमें मोबाइल पे की भागीदारी मिलती है, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको उस भुगतान पे इतना बड़ा रिटर्न आने वाला है कि जिसका आपने अंदाज नहीं लगाया होगा। दोस्तों, जैसे ही ये सारी बातों को हम अपने वेंडर्स को बताते हैं, तो वेंडर वाले मान के चलें कि वो इतने लोगों को कनेक्ट कर लेंगे अपनी वेंडरशिप के अंदर, यानी कि अपने कई लोगों को वो यूजर भी बनाएंगे कि भाई एक काम कर, तू मेरे को पैसा दे रहा है ना, तू इस तरीके से पैसा दे कि तेरे को भी कुछ पैसे बन जाए। दोस्तों, ये हर वेंडर कहना शुरू कर देगा, यानी कि वो मोबाइल पे का यूजर बनाना शुरू कर देगा। अब आपको ये लगेगा कि वो वेंडर क्यों बताएगा, क्योंकि उसको तो 5% देने पड़ेंगे, 3% देने पड़ेंगे। दोस्तों, 3% हो सकता है कि हम एक वेंडर बन करके आपसे बात करते हैं, मैं एक वेंडर हूं और मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं उसको एक बार हो सकता है कि मेरे शॉप पे महीने में आता हो शॉपिंग करने, तो हो सकता है मेरे को एक बार उनके ट्रांजैक्शन के 3% से 5% देने पड़ेंगे। लेकिन वो बाकी के 29 दिन जो वो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, उसके बेनिफिट मेरे को कैसे मिलेगा, ये उस वेंडर को जब समझ में आएगा, तो उनको समझ में ये आएगा कि इस बंदे को मैं अगर कनेक्ट करता हूं, इसको आज तो मिल जाएगा, इसके बेस पे ये इतना खुल के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देगा मोबाइल पे के माध्यम से कि उनको ऑटोमेटिक वो 3% की रिकवरी एक यूजर दे करके जा रहा होगा। सोच के देखे, बात बहुत छोटी है, बट अगर आप इसको समझ गए दोस्तों, तो उनकी टीम की साइज बड़ी हो जाएगी, उनके सारे क्लब अचीव हो रहे होंगे। वैसे वैसे वेंडर जब आएंगे, आप खुद सोच के देखिए कि अब आप एक ऐसे जगह पे बिलोंग कर रहे हैं जहां पे आपकी कनेक्टिविटी बहुत सारा ज्यादा लोगों से नहीं है, बट एक दो अगर दुकानदार से है, तो आप उस दुकानदार के पास जाइए, हो सकता है कि आपसे ज्यादा कनेक्टिविटी उनके पास हो, क्योंकि उनके पास हर तरीके के लोग, हर हर तबके के लोग उनके पास पहुंच रहे होंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो दुकान खोल करके बैठे हुए। दोस्तों, अगर आपने वैसे लोगों को अगर आपने कनेक्ट कर लिया, तो आपके पूरे मोहल्ले को कवर किया जा सकता है, आपके पूरे एरिया को, आपके पूरे पिन कोड को, यहां तक कि पूरे सिटीज को कवर किया जा सकता है। दोस्तों, एक बार सोचिएगा जरूर, मैं जो कह रहा हूं वाकई इसी तरीके का होने वाला है सीन। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों को रेफर करना है। रेफर करने के बाद दोस्तों, वेंडर का रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे, कुछ चीजें हैं जिसको आप दिमाग में रखें कि इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दो तरीके का यहाँ पे बनेंगे दोस्तों वेंडर, या तो उनका शॉप कैटेगरी होगा या तो उनका सर्विस कैटेगरी होगा। सर्विस कैटेगरी में हमने कल भी बोला था कि आप सभी लोगों को एक लिस्ट बना लेने की जरूरत है कि वो सर्विस किस किस तरीके का पॉसिबल है। आप सोच के देखें दोस्तों, हो सकता है कोई जीएसटी होल्डर ना हो और उनके पास शॉप भी हो, तो आपके पास वो भी कैटेगरी जायज है, उसपे आपको आ जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो नहीं होगा। आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड के माध्यम से भी आप वहां पे स्टार्ट करा सकते हैं। ऐसे ये सारी चीजें आपको कल पीडीएफ के माध्यम से मिल चुका होगा। इतने सारे डेटा के साथ अगर आप रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका वेंडर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, हम कुछ कैटेगरीज पे चर्चा करेंगे जो कि ऑलरेडी अगर आप वेंडर रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी कैटेगरीज मिलेगी। ऑटोमोटिव, दैट मीन्स आप ऑटोमोबाइल का हो सकता है, बाइक का सर्विसिंग या कार का सर्विसिंग या बाइक वॉश करने वाला या कार वॉश करने वाला, ऐसे लोग जो होंगे वो ऑटोमेटिव के कैटेगरी में आएंगे। बॉयज एंड किड्स फैशन, बुक्स एंड मीडिया, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फैशन, फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स, फूड एंड ग्रोसरी, गिफ्टिंग एंड टॉयज,
ग्रोसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, होम एंड फर्नीचर, फिर आपको हो गया होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ज्वेलरी, मेडिकल स्टोर, मेन सैलून एंड स्पा, ऑफिस सप्लायर, पेट सप्लाई करने वाले, पेट्स या पेट्स को फीड करने वाले भी कई शॉप मिलेंगे, रियल एस्टेट, बाय एंड सेल्स, रियल एस्टेट रेंट पे, यानी कि कोई ना कोई ऐसे भी होंगे जो कि रेंट पे फ्लैट दिलवाते होंगे, तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड, वैसे लोगों को भी आप कर सकते हैं दोस्तों। स्पोर्ट एंड फिटनेस, फिर आपको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, इसके बाद टॉयज एंड गेम्स। दोस्तों ऐसे कई कैटेगरीज, इसके अलावा आप जितने भी कैटेगरीज को आप वॉच आउट कर सकते हो वो सारे को दिमाग में बैठाइए, उसके उससे जो बिलोंगिंग पर्सन है उस पर्सन से कांटेक्ट बनाइए, उनके वेंडर का रजिस्ट्रेशन करिए। दोस्तों आप खुद सोच के चलें कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से सोशल होकर के काम करता है तो उनके पास लोगों का जत्था होता है। जब ये जत्था होगा तो ऑटोमेटिक जब वो वेंडर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके यूजर बनने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि वो वेंडर बनाने से पहले आपको सबसे पहले उनको रेफरल करना होगा। रेफरल करने के बाद उनका एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा जो कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करवा सकते हैं। वो ऑटोमेटिक आपको जो लिंक आप उसको उनको प्रोवाइड करेंगे, उनके पास ऑटोमेटिक वो लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से वो डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों अब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करने में सबसे पहले उनको साइन अप करेंगे। जस्ट ए मिनट। दोस्तों सबसे पहले उनका साइन अप करेंगे, यानी कि मोबाइल पे में जैसे हम लोग साइन अप कराते हैं वो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद उनको वॉलेट क्रिएट करेंगे, टू पे का वॉलेट बनाएंगे। उसके लिए आधार वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आधार वेरिफिकेशन कराने के बाद उनका वॉलेट क्रिएट कर लेंगे। वॉलेट क्रिएट होने के बाद उनका सबसे पहले पे करवाने हैं, 50 रुपये पे करवाने के बाद उनका सबसे पहले आप वॉलेट का फुल केवाईसी आपको कराना है। दोस्तों जैसे ही आप टू पे वॉलेट की केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आप सोच के देखिए दोस्तों, वो वेंडर बनाने के लिए आप सबसे पहले जब उनको जाएंगे तो आप वेंडर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। मोबाइल पे वेंडर करके एक जगह सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आपको वेंडर एंट्री का ऑप्शन होगा, जहां पे आप वेंडर बनाना शुरू करेंगे तो उनके पास दो ऑप्शन आएंगे, शॉप वेंडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। आप जिस तरीके के कैटेगरी के वेंडर बनना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो एक शॉप वेंडर का यहाँ पे ऑप्शन दिखा कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और बनेंगे तो जो डिटेल्स मांग रहा है उस डिटेलिंग के अनुसार हम लोगों को जैसे ही फीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास वेंडर क्रिएट हो जाएंगे। ये सारे डेटा हैं दोस्तों जो कि उनके डिमांड करेंगे। ये सारे डेटा आप उनके पास जब रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो काम हो जाएगा। यानी हम लोगों को सबसे मस्ट तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। वो तीन चीजें कौन कौन सी चीज हो सकती है? या तो जीएसटी होगा या पैन कार्ड होगा। सोच के देखे दोस्तों, जीएसटी हो तो जीएसटी की कॉपी यहाँ पे फीड करनी है। अगर अकाउंट डिटेल डिमांड कर रहा है तो अकाउंट की आपकी कॉपी डालनी पड़ेगी, यानी चेकबुक का आपको या लास्ट स्टेटमेंट वगैरह का उसका डिटेलिंग आपको पुट करना होगा। इसके बाद आपको एक शॉप का फोटो वगैरह भी डालना होगा, जो कि आप अपने शॉप का फोटो खींच करके भी डाल सकते हैं, या उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उसको आप समझ लीजिएगा तो या अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा कैसे हम लोग शॉप का फोटो डालें, वो भी आपका आसानी से हो सकता है दोस्तों। इसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज जो कि 3% मिनिमम है, और ये डिस्काउंट परसेंटेज जैसे ही आप वहां पे सेट करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि आप 3% कर रहे हैं या 5% कर रहे हैं। जैसे ही आप वहां पे सेट करेंगे वो कमीशन आपका ऑटोमेटिक सेट होकर करके सिस्टम में फीड हो जाएगा। जैसे ही आपके पास कोई व्यक्ति पेमेंट देने आएंगे, अगर आपने 5% का कैटेगरी को सेट किया है कमीशन, तो उस आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन आने वाला है उसका 5% मोबाइल पे के पास पहुंच जाने वाला है दोस्तों। रेस्ट पैसे आपके डैशबोर्ड में, आपके लेजर में आपको दिखेंगे। नॉन जीएसटी यूजर भी हमारे पास बन सकते हैं। उसके लिए पैन कार्ड का विवरण चाहिए, बैंक खाता का विवरण, लैंडमार्क, एड्रेस आप प्रॉपर तरीके से दें। और कल होकर के मोबाइल पे में अभी जो हम लोग नॉर्मली अभी अब जब सर्च करेंगे तो नॉर्मल सी चीजें आएगी, बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफाइड होगा। हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर अभी तो आ रहा हो बट वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा हो।
ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। वेंडर का डैशबोर्ड इस तरीके का दिखेगा, और सबसे नीचे में एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर सेटलमेंट। उस सेटलमेंट को भी आप चेक करेंगे। इस कैटेगरी को अभी आप देखेंगे तो यूजर मैनेजमेंट का एक चीज दिखेगा और दूसरा रिपोर्ट्स दिखेगा। रिपोर्ट के अलावा भी कुछ चीजें आज इंक्लूड हुआ है, जिसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वेंडर का रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आप ओवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं कुछ चीजों पे आता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर वो सारी चीजों को आप ध्यान करेंगे तो वाकई एक बढ़िया व्यापार आप खड़ा कर सकते हैं। मैं कुछ चीजों को यहाँ पे शो करने जा रहा हूं दोस्तों। वेंडर किसी व्यक्ति ने अगर उनको वेंडर को कमीशन दिया, यानी कि 100 रुपए का ट्रांजेक्शन मर्चेंट पे हुआ, तो इस तरीके से उनको दिख रहे हैं दोस्तों। यानी कि वैलेट की हिस्ट्री जब निकाल रहे हैं तो इस तरीके की उनकी वैलेट की हिस्ट्री दिख रही है, और इसी वैलेट के माध्यम से उस वेंडर को पेमेंट किया गया। यह आपको इस तरीके से आपके वैलेट में डिटेल्स आएंगे। वैलेट डेबिट फॉर मर्चेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति है जिनके पास ये 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया, और ये 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया, इन्होंने 5% का कमीशन देने का बात किया था। तो दोस्तों, इनके लेजर में 9.5 रुपए बने होंगे। और दोस्तों, सिस्टम ये कहता है कि जैसे ही आप इसको मतलब अपने पैसे को खाते में लेकर के जाने के लिए आप इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पे कंपनी 50 पैसे का एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। और इस तरीके से ये उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, जो कि 9 रुपए आ चुके हैं दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं। और दोस्तों, जब छोटा अमाउंट हो तो हमको अपने पैसे लेने की अभी तत्काल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बड़े पैसे होते हैं, आप कितना भी दिन रुक कर करके उस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। दैट मीन्स जब भी आपको बिजनेस के लिए उस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, आप उस समय सेटलमेंट ले लें। विद इन एन आवर आपके अकाउंट में वो पैसे होंगे। विद इन एन आवर इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर घंटे कंपनी के पास सेटलमेंट का प्रोसेस है। यानी अगर आपने 12 से 1 के बीच में प्रोसेस किया है तो 1 बजे वो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 1 से 2 के बीच में किया हो तो 2 बजे वो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 2 से 3 के बीच में कर रहे होंगे, 3 बजे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे दोस्तों। यानी कि आप खुद खुद सोच के देखें कि हम एग्जैक्टली 1 घंटे की भी बात नहीं करेंगे। हो सकता है 2:59 में उन्होंने लगाया और 3 बजे उनके अकाउंट में सेटल हो गया। सोच के देखें, विद इन एन मिनट ये काम हो गया दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अभी एक स्क्रीन पे आपको इस तरीके का चीज आपको दिखना शुरू हो गया होगा। जो भी मोबाइल पे वेंडर की एंट्री कर चुके हैं, ऊपर के 3 लाइन को क्लिक कर करके आप अपना डैशबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको प्रिंट आउट निकाल कर करके आप अपने दुकान पे चिपका सकते हैं। मोबाइल पे एक्सेप्टेड है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपके मार्केट में जब दिखना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग इसकी तरफ झुकाव देना शुरू कर देंगे। इस तरीके का आप जैसा आप लंबा चाहते हैं तो लंबा, छोटा चाहते हैं तो छोटा, आप इसको डाउनलोड कर करके आप इसको प्रिंट निकाल करके अपने दुकान पे चिपका सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद हम अब चलते हैं कुछ कैलकुलेशन के ऊपर, जो हमारा सबसे अहम रोल पे होता है। इसमें एक दो चीज मैं बताऊंगा। सभी लोगों को यदि कमीशन क्लियर है तो कमीशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे होना क्या है। जैसे यदि हम किसी जगह पे 1,000 या 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, उस जगह पे यदि 5% का कमीशन सेट है, तो मोबाइल पे को तो ये पैसा जाने वाला है। बाकी के 9500 रुपये तो उस शॉप वाले को जाएगा जहां हमने पेमेंट करा है। इस 500 रुपये की गणित अब कैसे होगी, इसको देखना है। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेशन के पैसे चले जाएंगे। ये 9% देने के बाद ये पैसे बच रहे हैं। इस पैसे का 75% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। यानी ये पैसा बटने वाला है दोस्तों। अब सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने शॉपिंग करा उसको 51% कमीशन जाने हैं। यानी 10,000 रुपये जैसे ही वो खर्च कर रहे हैं, ये पैसा 174 रुपये बन के जाने वाला है उस सेल्फ बेसिस पे। इससे पहले हम लोगों के पास कितने सवाल आते थे, कहीं प्लान देते थे तो ये बताते थे, अच्छा सब कुछ तो सुन लिए, हमको ये बताइए कि 10,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो कितना कमीशन आएगा। 2 बार सोचते थे
कि भाई अब 1% पे इसको गणित बताऊं, या 2% पे, या जो हमारा बीबीपीएस के माध्यम से डायरेक्ट हर बिल पे जो पर्टिकुलर फंड आता है उस पे बताऊं, तो कहीं ना ये बिदक जाए। लेकिन दोस्तों, जब इस तरीके के ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे तो कमीशन आप खुद देख सकते हैं कि जब 174 रुपये उनको दिखेंगे तो लगेगा कि भाई मैं तो अब मोबाइल पे को खोज खोज करके जाऊंगा, और हो सकता है कि इस कमीशन को लेने के लिए हमको 2 किलोमीटर भी जाना पड़े तो हम उस शॉप पे ही जाकर करके शॉपिंग करके आएंगे। और इसके बाद अब चलते हैं इस बांटने वाले पैसे का। यदि आपने किसी व्यक्ति को वेंडर बना दिया, उनके शॉप पे ये शॉपिंग हो गई, तो इसका 5% स्पॉन्सर को जाने वाला है जो उस वेंडर का स्पॉन्सर है। यानी अगर ऐसा ऐसा उनके पास पूरे दिन भर में यदि 10 ट्रांजैक्शन हो गए तो आपके एक शॉप से अर्निंग ये आने वाली है। और पूरे महीने में एक शॉप आपको इतना दे के जा सकता है। और यदि आपने ऐसे ऐसे 50 शॉप को रजिस्टर कर दिए तो आपकी महीने का अर्निंग ये आने वाला है। दोस्तों, यदि आपका महीने का ये अर्निंग आने वाला है तो आपको क्या लगता है कि ये अर्निंग लेने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं? लोग आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं, बंद कमरे में साल भर किसी से बात नहीं करते हैं। उनको ये सैलरी जाती होगी, ये भी सैलरी नहीं जाती होगी। उनके पास सिर्फ पावर होता है दोस्तों। बट आप ये सोच के चलें कि इस तरीके का फंडिंग जब आपके पास आने वाला होगा तो सिर्फ ये 50 शॉप से आने वाला है। लेकिन ये 50 शॉप जो काम करके जाएंगे वो तो आपकी सीयूजी क्रिएट करके जाएगी। जब वो सीयूजी क्रिएट करके जाएगी तब आपका अर्निंग सोचने लायक होगा। यानी जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे उनको टेबल के नीचे से जो पैसे आते हैं वो आपके पैसे ऑटोमेटिक पूरी तरीके से व्हाइट मनी के रूप में आपको आ रहा होगा। और ये पैसा कितना बड़ा हो सकता है, इसका हम सिर्फ एक प्रारूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सोचना समझना और डिसीजन लेना आपका काम होगा दोस्तों। लेकिन हम इससे बिफोर मैं चाहूंगा कि एप्लीकेशन को थोड़ा सा दिखाऊं। मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं दोस्तों। एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद माई मोबाइल पे रिचार्ज, बीबीपीएस, ट्रैवल, इंश्योरेंस, मोबाइल पे वेंडर, ये आप देख सकते हैं मोबाइल पे वेंडर। इसमें दो तरीके की चीज होगी, एक तो मेक पेमेंट, दूसरा वेंडर एंट्री। हम लोग सबसे पहले मेक पेमेंट पे चल के देखते हैं कि आखिर होता क्या है। मेक पेमेंट को क्लिक किए। अब यहां पे सबसे ऊपर आता है दोस्तों सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर करके हम लोग देखते हैं कि पिन कोड से हम लोग सर्च करते हैं। हम पिन कोड को जैसे ही क्लिक किए, अब हम पिन कोड मारते हैं दोस्तों हम अपने लोकेशन का। हमारा पिन लोकेशन है 8,26,000। इसको जैसे ही मैंने प्रोसीड करा, हमारे शॉप का नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया दोस्तों। इसके बाद एक कैटेगरी हम लोग दूसरा पिन कोड डाल के देखते हैं 8,20,000। इसको क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक प्रेम स्टूडियो का नाम आ रहा है, उनके प्रोपराइटर का नाम आ रहा है, और नीचे उनका मोबाइल नंबर आ रहा है। अब स्टूडियो से रिलेटेड अगर आपका काम होगा तो आप आसानी से आप इनको सर्च कर करके आप अपने काम को इन्हें सौंप सकते हैं। अब सोच के देखिए दोस्तों, इसी मोबाइल पे के परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में शादियां हो रही होंगी, कई ऐसे फंक्शन हो रहे होंगे जहां पे आपको स्टूडियो और कैमरे की जरूरत पड़ने वाली है। आप आसानी से इनसे सर्विस ले सकते हैं। हो सकता है इन्होंने 3% का भी मार्जिन रखा हो, चूंकि आपको मैक्सिमम कम से कम अमाउंट में आपको सर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि ये 3% का मार्जिन दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे फंक्शन के लिए हो सकता है 50,000 और 60,000 और 1-1 लाख रुपए में बुकिंग हो रही होगी। तो दोस्तों, जब हमारा ट्रांजैक्शन बड़ा हो रहा होगा और सामने वाला हो सकता है आपके लिए पहले से आपको कुछ रिबेट करने का प्लानिंग कर रहा हो, तो हो सकता है वो परसेंटेज कम देने की बात किया हो मोबाइल पे को, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। बट दोस्तों, इसी के बीच में मैं देखता हूं
कोई और पिन लोकेशन, अभी गया का हम क्लिक करते हैं, 02, इस पे कोई शॉप नहीं है दोस्तों। हम 3 डालते हैं, कोई शॉप नहीं है। 1 डाल के देख लेते हैं, यहां एक शॉप आ गया दोस्तों। अब इस शॉप को क्लिक करते हैं, इन्हीं का ट्रांजैक्शन 10 रुपए का था, जिसका सेटलमेंट हमने दिखाया कि 9 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए दोस्तों। अब आप इसे आप लाइव देख रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आप, हम मार के देखते हैं। अभी गुजरात के भी कई लोग होंगे, एक बार देखता हूं। गुजरात का एक पिन कोड मुझे मिला था, एक व्यक्ति थे अपने ग्रुप में, पिन कोड डाल के देखता हूं दोस्तों। ये पिन लोकेशन पे भी MS राव जी का नंबर आ रहा है, उनका मोबाइल नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, और उनके सागर दाल बाटी, दैट मीन्स इनका एक रेस्टोरेंट है जिसपे ये अपने कमीशन दे करके अपना काम कर रहे हैं। जो हमने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन दिखाया था, ये इन्हीं का था दोस्तों। और ये 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कोई व्यक्ति इनके पास खाने के लिए आए थे, उन्होंने पेमेंट दिया। दैट मीन्स दोस्तों, ये यूजर बनाना शुरू कर दिए हैं, ये एज ए वेंडर रजिस्टर होकर। आप सोच के देखें, जब इस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक उस 100 रुपए में हो सकता है उन्हीं को 2 रुपए का कमीशन के तौर पे जब बन के आ रहा होगा, तो वो हमेशा वो ट्रांजेक्शन मोबाइल पे से करने का प्लान कर रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद हम आपको वेंडर एंट्री में लेकर के चलते हैं। एंट्री होने के बाद आपको स्पेशली दिखेगा इस तरीके से, आपको लॉगिन करने होंगे। जस्ट हम अपनी ही आईडी को लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जस्ट यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो इस तरीके से आपको सेटलमेंट या डैशबोर्ड आपको दिखाएगा, और नीचे सेटलमेंट रिक्वेस्ट दिखा रहा है, जिसको क्लिक करेंगे तो सेटलमेंट के लिए वो पैसे मोबाइल पे के पास रिक्वेस्ट में चले जाएंगे, और मोबाइल पे प्रोसेस करके विद इन एन आवर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा दोस्तों। दोस्तों, इसमें से 3 रुपये 88 पैसे के सेटलमेंट हो चुके हैं। अभी भी 10 रुपये 67 पैसे बचे हुए हैं। 15 रुपये का टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। आप सोच के देखें, 10 रुपये 67 पैसे प्लस 3 रुपये 88 पैसे, कुल मिला के हुए दोस्तों 14 रुपये 55 पैसे। हमारे पास 15 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 3% का हमारे पास से पैसे कटे। 14 रुपये 55 पैसे का पूरी तरीके से यहाँ पे आपको हिसाब दिख रहा होगा दोस्तों। और हमारे पास कुल मिला के ये 7 ट्रांजेक्शन हुए हैं दोस्तों। ये जस्ट अभी टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे काम हो रहा है, और टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे अगर ये 7 ट्रांजेक्शन करके देखे गए हैं, तो ये कोई 1 रुपये दिए होंगे, कोई 2 रुपये दिए होंगे, कोई 4 रुपये दिए होंगे। इसी तरीके का ट्रांजेक्शन करके ये 15 रुपये का जमावड़ा लगा हुआ है दोस्तों, जबकि हमने अभी तक कोई सर्विस दिया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से, अपने जानने पहचानने वाले लोगों के ट्रायल की बेसिस पे ये पैसे आए हुए हैं। बट हम आपको आगे बढ़ करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि कैलकुलेशन हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा कि मोबाइल पे विद इन ए मंथ 5 करोड़ का नॉर्मली ट्रांजैक्शन कर रहा था दोस्तों। मुझे पता है कि इस महीने ये 100 करोड़ को क्रॉस करने वाला है, या नहीं भी तो 50 करोड़ तो जरूर अप्रोच करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी वेंडर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, और मुझे पता है कि एक नई खुशखबरी भी इसी महीने हम लोगों को मिलने वाली है, जो एज ए UPI होने वाला है दोस्तों। जैसे ही ये नई खुशखबरी आएगी, उसके बाद मार्केट में वो गति आएगी जिसका आपने और हमने अंदाज नहीं लगाया होगा दोस्तों। जब ये सारी गतिविधियां हो रही होंगी, आप सोच के देखें कि एक एक व्यक्ति हो सकता है कि आज अपने 10-10 वेंडर, 15-15 वेंडर और 20-20 वेंडर बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। कल जो भी व्यक्ति इस मीटिंग में आए थे, मोबाइल पे की मीटिंग में आए थे, वे सारे लोग कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में लग गए हैं और काम करने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। तो दोस्तों, यदि 500 लोग भी आए थे कल मीटिंग में, आपने देखा होगा, यदि इन लोगों ने एवरेज 10-10 शॉप को भी करा, तो 5,000 शॉप, और ये 5,000 शॉप जैसे ही रजिस्टर होंगे दोस्तों, ये शॉप वाले कम से कम 5 शॉप वाले को रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ये मैं आपको खुल के कहता हूं। और ये जब 25,000 शॉप का रजिस्ट्रेशन हो गया हो, और हर एक दुकान पे यदि 2,000 का ट्रांजैक्शन डेली बेस पे हो रहा हो, मिनिमम, हम एकदम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं,
और 2,000 का ट्रांजैक्शन हो और ये पूरे 30 दिन तक हो, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। दोस्तों लगभग 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहां पे जाने वाला है। दोस्तों ये तब ले रहा हूं जब 2,000 का पिक्चर है। हम 2,000 में सिर्फ और सिर्फ अगर डिवाइड कर दे पूरे महीने में कि भाई मेरे को 30 दिन, मतलब 1/3 ही हमको ट्रांजैक्शन लेने हैं डेली का, तब भी ये 50 करोड़ क्रॉस कर रहा होगा दोस्त। यानी कि डेली बेसिस पे अगर 667 रुपए का भी ट्रांजैक्शन जा रहा होगा, तब भी 25,000 शॉप से इतने का टर्नओवर कंपनी के पास क्रिएट होकर के जा रहा होगा। हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो 25,000 शॉप है, आज स्टार्ट होगा 2,000 से, और एक एक दिन में वो हर दुकान 20-20 हजार के ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल पे के यूजर तब तक और बढ़ गए होंगे। दोस्तों जब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कंपनी के पास डे एक दिन में जा रहा होगा, तो पूरे 30 दिन में कितना का ट्रांजैक्शन जा रहा होगा। और इस ट्रांजैक्शन पे अगर कंपनी को एवरेज 5% का ही कमीशन आया हो, तो ये कमीशन कंपनी के पास गया होगा दोस्तों। और इस कमीशन में 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद 75% की हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और कंपनी 51,18,75,000 रुपये बांट रही होगी। आप इस 51 करोड़ में आप लेना कितना चाहते हैं, मैटर तो इस चीज का है दोस्तों। इस वेंडर रजिस्ट्रेशन के चक्कर में आप अपने आप को, क्लब को मत भूल जाइएगा। यदि आपने किसी क्लब में एंट्री ले लिया है, तो उस क्लब में ये पैसे जाने वाले हैं। सोच के देखें कि अभी 25,000 लोग आएंगे, जो वेंडर वाले हैं वो जब बन के आ रहे होंगे, तब की ये सीन है। और ये 2% का कमीशन सारे क्लब में जा रहे होंगे। आप सोच के देखें, जो सबसे लोएस्ट क्लब, जहां पे 100 लोगों को हम लोगों को कार्ड दिलवाने का बात चल रहा है सेकेंड लेवल पे, उसमें अभी बात करें तो 180 लोग हैं। हम बात करते हैं कि आज भूल जाते हैं, लेकिन जिस दिन 25,000 शॉप हो सकता है उस दिन उस क्लब में 1,000 लोग हो। आपको महीने का 10,237 रुपये उस क्लब में आने वाले हैं। आप सोच के देखिए। उससे ठीक अपर लेवल की बात करें, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, उस क्लब में 20 लोग भी अगर चले जाते हैं, तो उनकी मंथली, यानी डेली का अर्निंग, डेली नहीं मंथली का अर्निंग, ये 5,11,875 रुपये उनके पास आ रहे होंगे। दोस्तों उनको मेहनत कितना करना है, 1,000 कार्ड निकालवाने हैं। इसको समझिएगा, 1,000 कार्ड निकलवाने हैं। कितने के कार्ड निकलवाने हैं, 1,000 वाले कार्ड निकलवाने हैं। बिजनेस कितने का देने वाले हैं, 10 लाख का। और इंसेंटिव आपके डेली के कितने आ रहे होंगे, 5 लाख, 5 लाख प्लस। और ये हर महीने आने वाला है। मजे की बात तो ये है दोस्तों, सब चीज को दिमाग में रखेंगे, लेकिन क्लब को अपने दिमाग से उतरने नहीं दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि अगर क्लब को आपने उतार दिया, तो कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क होगा आपका। दोस्तों कंपनी जो ट्रांजैक्शन पे कमीशन इस तरीके से दे रही है, इंडिविजुअल लेवल पे अब एक बार बात कर लेता हूं कि यदि हमने 2,000 का शॉपिंग करा किसी शॉप पे, उसने 5% का कमीशन सेट किया, ये पैसे कंपनी के पास गए, जिसका 9% गवर्नमेंट को टैक्स दिया, इसका 75% हिस्सा बटेगा, इसका 51% सेल्फ बेसिस पे जाएंगे, इसी का 5% ऊपर के जस्ट स्पॉन्सर को जाने वाला है, और ऊपर जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन किया उसके ऊपर के एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऊपर के 5 लोगों को ये 5% जाने वाले हैं। दोस्तों यदि बात करें तो 51% सेल्फ बेसिस पे, 5% उस वेंडर के स्पॉन्सर को, और 25% उस खर्च करने वाले मेंबर के 5 लेवल ऊपर तक, 81% का फंड इमीडिएट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। दोस्तों आपने एक चीज सुना होगा, क्लब, जो वेंडर वाले एक क्लब बनाए गए हैं, जो जनरल क्लब से स्टार्ट होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, एलाइट क्लब होगा। ये जो 4 क्लब हैं दोस्तों, इस 4 क्लब में कंपनी वेंडर को 30-30, स्पॉन्सर को 30-30% तक देने जा रही है। जब 30% देगा,
तो कंपनी को 106% के लोड पड़ रहे हैं। लेकिन यदि वो 5% लिए तब 81% का लोड पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाएंगे, 10% अगर लेना शुरू कर दे रेगुलर बेसिस पे, तब भी 86% जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे 15% भी अगर जाता है तब भी 91% जा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों जस्ट ए मिनट दोस्त, जब ये परसेंटेज बढ़ के जा रहा होगा, अभी मान के चले कि 100% यहाँ पे सेटेड नहीं है, बट बाद में ये क्लब के लिए भी कंपनी ने प्लान रखा है कि इस पैसे का क्लब में भी जाना है, आपके डीडीओ को जाने हैं, एसडीओ को जाने हैं, ईडीओ को जाने हैं। ऐसे सारे पैसे कहीं ना कहीं और भी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो पैसे बच रहे होंगे। आपको ये सिर्फ 5% जोड़ करके आपको ये नहीं सोचना है कि तब भी तो कंपनी 81% ही बांट रही है। आपने कभी ये कहा कि 30% जब जा रहा होगा तो 106% भी जा रहा होगा? दोस्तों, जो मार्जिन अमाउंट है उस अमाउंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर देगी। उसके लिए समय भले ही लगे, बट हम लोगों को काम सिर्फ ये है कि हमको अपने प्रोसेस को जारी रखना है और रुकना नहीं है। यदि आप लोग थोड़ा सा दम लगा करके अगर आप लोगों ने काम किया, तो हम लोग विद इन 15 अगस्त हम लोग 5,000 शॉप का रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कई एक पिन को डाल करके चेक कर रहे होंगे। हो सकता है कि मेरे पिन लोकेशन पे कम से कम 10 शॉप होगा, और ऐसे ऐसे पिन लोकेशन कितने हैं इंडिया में? आप देखेंगे कि लाखों पिन लोकेशन है। अगर लाखों लोग लाखों जगहों पे अगर नहीं भी, तो कम से कम 1,000 जगहों पे भी अगर 10-10 शॉप अगर कर लिए तो 10,000 शॉप हम लोग कर सकते हैं। 10 नहीं, 5 भी अगर कर पाए तो 5,000 शॉप तो आराम से हम लोग 15 अगस्त तक कर सकते हैं दोस्तों। उस दिन आप रियल आजादी मनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि 15 अगस्त आते आते जो नई खुशखबरी आनी है वो भी हम लोगों के पास इसी अगस्त महीने में जो आना था, हो सकता है 15 अगस्त तक ही आ जाए। दोस्तों, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, होना क्या क्या है इसको आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, एक वेंडर को लेके आते हैं तो आपकी सीयूजी बहुत बड़ी बन सकती है। तो दोस्तों, यहां कहावत यही है कि आपने कई लोगों को रेफर तो करा होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट रेफरल में जो 5% जाने हैं, उसके लिए तो आपको जनरल क्लब के मेंबर बनने होंगे। तो जनरल क्लब के मेंबर बनने के लिए कंपनी ने एक क्राइटेरिया रख दिया है कि आपको सबसे पहले एक नए बंदे को रेफरल करने हैं। भले ही आप 20, 25, 50 कितने भी लोगों को रेफर करें, डजेंट मैटर। पुराने लोग से नहीं काम होंगे। उस क्लब में अगर एंट्री करनी है तो एक नए व्यक्ति को रेफर करने हैं, उनको वेंडर बनाना है। वेंडर जैसे ही वो बनेंगे, आपके डायरेक्ट रेफरल में जितने भी लोग वेंडर बनेंगे, सबके 5% आप तक आना शुरू हो जाएंगे, बशर्ते आपको सबसे पहले उस क्लब में एंट्री करनी जरूरी है। दोस्तों, आप अगर ये प्लानिंग अगर, तो वाकई मैं खुल के कहता हूं, आप एक बड़ी अर्निंग की ओर अग्रसर होंगे। कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने 100-100 लोगों को, 200-200 लोगों को रेफर करके रखा है। आप सोच के देखें कि उनकी अर्निंग कहां जाने वाली है। स्थिति यही है दोस्तों। यदि आप इस स्थिति को अगर आप फील कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने काम को करने के लिए ज्यादा वक्त जाया ना करें और खुल के इस सिस्टम के साथ आए और काम करें। और एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूं जाते जाते दोस्तों, कई साथी हम लोगों को यह भी कहते हैं कि सर, आप तो 3% ले रहे हो, मेरे को तो कोई लिए नहीं रहा। दोस्तों, उनको 3% दूसरे तरीके से चला जा रहा है। वो कैसे, इसको आप ऐसे समझिएगा। एक शॉप वाला है जिसके पास मैं गया, उनके पास मैं 5,000 की शॉपिंग करा। जस्ट एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। वेट ए मोमेंट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, अगेन कैलकुलेटर खोल करके। दोस्तों, हो सकता है कि मैंने 5,000 की शॉपिंग करा किसी व्यक्ति के पास, किसी दुकानदार के पास, और वो रजिस्टर नहीं है मेरे पास। दोस्तों, मैं गया, उनको बोला कि भाई मैं 5,000 का सामान ले रहा हूं, मेरे पास कैश है नहीं 5,000। क्या करोगे आप भाई? अगर ये 5,000 मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको क्या, आप हमें उधार दे सकते हैं? 1 महीने तक आपके पैसे होल्ड रहेंगे, अगले महीने जब पैसे आएंगे तब हम आपको दे देंगे।
दोस्तों उसका ये 5,000 रुपया अगर वो उधारी के चक्कर में रहा तो 5,000 रुपये उसके होल्ड पड़ जाएंगे। उसको लाभ के पैसे तो होल्ड पड़ेंगे ही, उसके मूलधन भी होल्ड पे पड़ेंगे ये 5,000 लेने के चक्कर में। लेकिन हम उसको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि दोस्तों भाई, अगर आप ये करते हो कि ये पैसे आप मेरे क्रेडिट कार्ड से ले लो तो मैं अभी का अभी दे दूं। आप सोच के देखिए दोस्तों, इस 5,000 में अगर उस बंदे को 10% का भी बचत है, 500 रुपये तो बच रहे होंगे। यदि उनके बचत 20% के भी हैं तो 1,000 रुपये तो उनके बच रहे होंगे। यानी 500 से 1,000 के बीच में तो वो जरूर बचा रहा होगा 5,000 के खर्चे में, 5,000 के बिजनेस पे। दोस्तों उनको अब ये 500 और 1,000 रुपये के चक्कर में उनकी उधारी भी न लगे। वो व्यक्ति बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे को कार्ड दे दो, दे ही दो। दोस्त जब वो कार्ड लेगा ना, तो कार्ड पे उनके अमाउंट के 2.81% भी डिडक्शन हो करके उनके अकाउंट में जाने हैं। यानी कि 141 रुपये तो उनको ऐसे भी कटेंगे दोस्तों। अब सोच के देखें, वो 500 से 1,000 जो बचत करने वाला है, तब भी तो वो बचत में ही रहा ना, घाटे में तो नहीं रहा। लेकिन अब समझने की बारी ये है कि क्या सिर्फ ये 2.81% ही कटेगा या पॉस मशीन का भी उनको शुल्क देना होगा। पॉस मशीन का भी वो शुल्क दे रहे होंगे। तो ऑटोमेटिक कोई भी व्यक्ति यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहा है तो हम एवरेज मानते हैं दोस्त कि वो 3% का कमीशन नेसेसरी बेस पे वो दूसरे सिस्टम को दे ही रहा है। हम यही 3% का मिनिमम डिमांड कंपनी ने करा है। इस चीज को यदि आप समझ गए तो आप सारे वेंडर को आप अपने ग्रिप में लेकर के आएंगे। और दोस्त सिर्फ यही नहीं कि वो वेंडर यहां पे 3% के लिए आ रहा होगा, वो वेंडर भी कई लोगों को रेफर कर रहा होगा, कई वेंडर को आपके साथ लेकर के आ रहा होगा। और आपकी एक लेग यानी कि एक रेफरल का जो लिस्ट है वो यदि चल पड़ा तो उसके 5 लेवल से जो पैसे आने वाले हैं, अब उनके 4 लेवल के पैसे तो आप ही के पास आएंगे। तो दोस्त बिना देर किए आपको लगना पड़ेगा, काम बड़ा करके दिखाना है। क्योंकि आपको अपने परिवार के बीच में यूनिक बनना है। तो मोबाइल पे अगर आपको मिला है तो आप शुक्रगुजार मानिए कि चौधरी सर ने इतना बढ़िया सेटअप हम लोगों को बना करके दे दिया है। दोस्तों मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर इन सारी चीजों को अगर आपने सुनने में ध्यान से अगर हमारी बात को सुना है तो वाकई आप एक बड़े व्यापार की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और कल से ही आप एक्शन मोड में आएंगे। और जब एक्शन मोड में आएंगे तो मैं खुल के कहता हूं कि एक बढ़िया नजारा आपको दिखेगा कि हम हमारा व्यापार किस स्वरूप में जाने वाला है। दोस्तों कई लोग जो नौकरी की तलाश में होंगे, वे व्यक्ति इस सिस्टम में आकर करके वो 10-20 वेंडर को अपने साथ ग्रिप में लेके आएंगे। तो उनको उनके वेंडरशिप के कारण इनके पास जो कमाई आने वाली है उसका भी आप अंदाज एक बार लगा लीजिएगा कि क्या हो सकता है। दैट मीन्स उनको शायद नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी मीटिंग को अभी विराम दूंगा। और शायद आज कुछ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होना है, तो मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को आगे बढ़ाएं। अगर क्वेश्चन आंसर हो तो सर लेंगे। थैंक यू ऑल।